मैं ये बात आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली भूत प्रेत या ऐसी किसी भी चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। तो चलिए अब अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2018 से। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और जयपुर में आर्ट एग्जीबिशन लगा था। तो हम सब कॉलेज के फ्रेंड ने उस एग्जीबिशन को विज़िट करने का प्लान किया। तो हमने अपने शहर से ट्रेन पकड़ी और हम लोग 3 दिन के लिए जयपुर चले गए। 3 दिन तक एग्जीबिशन विज़िट करने और जयपुर घूमने के बाद हम लोगों ने हमारे शहर वापस आने का प्लान किया। जिस दिन हम लोग वापस आ रहे थे उस दिन सैटरडे था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तब जयपुर से हमारे शहर तक के लिए सैटरडे को एक स्पेशल ट्रेन चलती थी जिसका टाइम जयपुर पे 8:30 बजे का था रात में, जो हमारे शहर लगभग 1:30 बजे तक आ जाती थी। तो हम सब ने वो ट्रेन पकड़ ली और हम 1:30 बजे के आसपास हमारे शहर पहुंच गए। हमारे फ्रेंड ग्रुप में मेरे अलावा 2 लड़कियां थीं और 3 लड़के। तो जो लड़कियां थीं उनके घर वाले रेलवे स्टेशन पे उन्हें लेने आ गए थे, तो वो उनके साथ चली गईं। मेरे साथ जो 2 लड़के बचे थे, जो 3 लड़के बचे थे, वो सब भी टेम्पो से चले गए क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक ही एरिया में रहते थे। वो बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस था, तो वहाँ के लिए ऑटो, टेम्पो और बस 24 आवर्स चलते रहते हैं। मेरा जो घर है वो थोड़ा आउटसाइड पड़ जाता है और सबके रूट से अलग। और प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पर रात में टेम्पो या ऑटो या फिर कोई भी बस मिलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जनवरी का टाइम था तो सर्दी भी गज़ब की थी। उस वजह से वहाँ पे और ज़्यादा सन्नाटा भी हो गया था। जैसे तैसे मुझे एक ऑटो वाला मिला। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ तो मेरे कॉलोनी से पहले एक रेलवे ट्रैक पड़ता है और उस ट्रैक को क्रॉस करने के बाद मेरी कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है। उस रेलवे ट्रैक को पैदल ही क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि ऊपर से फ्लाईओवर बना रखा है गाड़ियों के आने जाने के लिए, और नीचे से उस रेलवे ट्रैक को किसी भी गाड़ी के लिए क्रॉस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मुझसे ऑटो वाले ने बोला कि वो मुझे रेलवे ट्रैक पे जो उसका क्रॉसिंग है उस पे ही उतार देगा क्योंकि रात हो रही है और उसको क्रॉस नहीं करेगा। वैसे भी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके कॉलोनी में जाना कोई मुश्किल या ज़्यादा दूरी वाली बात नहीं थी, तो मैं मान गया। तो लगभग 15 मिनट में ऑटो वाले ने मुझे रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचा दिया। इन सब के बीच टाइम 2 हो चुका था, यानी कि रात के 2 बज गए थे। मैं ऑटो से नीचे उतरा, ऑटो वाले को पैसे दिए और रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि रेलवे क्रॉसिंग जो है, जिस साइड में खड़ा हूँ वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है और 3-4 घर हैं जिनमें लोग रहते हैं। तो मैं मंदिर को क्रॉस करके और उन घरों को क्रॉस करके आगे बढ़ ही रहा था। अभी भी मैं रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हूँगा। मुझे वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी जो बहुत तेज़ आ रही थी। नहीं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जैसा नॉर्मली किसी भी हॉरर कहानी में होता है, किसी के हंसने, रोने या फिर पायलों की आवाज़ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ये आवाज़ क्या थी? मैं भी ये देखने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही मैं रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक पहुंचा, मैंने देखा कि रेलवे क्रॉसिंग पे जो रेलवे ट्रैक है उस पे 2 लोग खड़े हुए थे, एक आदमी और एक महिला। आदमी ने और महिला ने दोनों ने कुछ देहाती तरह के कपड़े पहन रखे थे। आदमी ने सफ़ेद कलर का कुर्ता, सफ़ेद धोती, पैरों में जूतियाँ
और सर पे सफ़ेद पगड़ी पहन रखी थी, और जो उसके साथ महिला थी उन्होंने कुछ सैफरॉन कलर की साड़ी पहन रखी थी जिस पे कुछ येलो कलर की प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। उन्होंने बहुत लंबा घूंघट ले रखा था। मगर अजीब बात ये नहीं थी, अजीब बात ये थी कि वो दोनों रात में लगभग 2 बजे अपने हाथ में फावड़ा लेकर उस फावड़े से, अगर आप लोगों को नहीं पता फावड़ा क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लेबर गड्ढा खोदने के लिए यूज़ करते हैं उस औजार को फावड़ा कहते हैं। तो वो दोनों महिला और आदमी उस फावड़े से रेलवे ट्रैक के ऊपर बिल्कुल वैसे ही जोर जोर से मार रहे थे जैसे कि सड़क पर गड्ढा खोदने के लिए उससे मारा जाता है। इससे भी अजीब बात ये थी कि वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं करते थे, बस चुपचाप फावड़े से रेलवे ट्रैक पर मारे जा रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कुछ लेबर रेलवे वालों ने ही लगा रखे होंगे जो अपनी नाइट ड्यूटी करते होंगे, तो मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये ऐसा कर भी रहे हैं तो इस हिसाब से भी सर्दी और वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर भी मैंने सोचा कि शायद होगा इनका कुछ टाइम, मैं और आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर से मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि आसपास जो 2-4 घर हैं उनमें से कोई बाहर निकल के देखने क्यों नहीं आ रहे हैं। सर्दियों में सन्नाटा होने की वजह से अगर हल्की सी भी आहट होती है तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और जब भी देर रात में अगर अचानक से कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हम लोग अपने घरों के बाहर निकल के ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ तो ये लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से रेलवे ट्रैक पे फावड़ा मार रहे थे कि मुझे 100 मीटर पहले भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो इन लोगों को आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही, कोई बाहर निकल के चेक क्यों नहीं कर रहा है। इनफैक्ट रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ जहाँ पर मेरी कॉलोनी है वहाँ पे भी कुछ घर थे जहाँ तक ये आवाज़ साफ साफ पहुँच रही होगी, वहाँ से भी कोई निकल के देखने नहीं आया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, थोड़ा डर लगा, और मैंने रेलवे क्रॉसिंग को नीचे से क्रॉस करना सही नहीं समझा। मैं 1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर चढ़ के उस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने लगा। जैसे तैसे मैंने उस फ्लाईओवर को क्रॉस किया और अपनी कॉलोनी पहुंचा और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। सुबह जब मैंने इस बारे में और पता लगाने की सोची तो सबसे पहले मैं उस रेलवे ट्रैक पे गया और उस ट्रैक को ध्यान से देखा जहाँ पे वो रात में फावड़ा मार रहे थे। अजीब बात यह है कि वहाँ पे मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आए, ना कोई क्रैक का निशान, ना ही कोई बदलाव। बिल्कुल जैसा वो डेली नज़र आता था वो रेलवे ट्रैक अब भी वैसा ही नज़र आ रहा था। लेकिन वो बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि जब मैंने उस रेलवे ट्रैक के आसपास वाले घरों से उस रात के इंसिडेंट के बारे में बात की तो उन लोगों ने मुझसे बोला कि उन्होंने तो रात में से कोई आवाज़ नहीं सुनी। वो नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात करता हूँ। हेलो एवरीवन, तो ये था मेरा एक इंसिडेंट जिसको मैं हॉरर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से बोला कि मैं इन चीज़ों में पर्सनली बिलीव नहीं करता, बट हाँ मिस्टीरियस और क्रीपी ज़रूर था ये इंसिडेंट। और हाँ, मुझे आज तक नहीं पता लग पाया कि वो क्या था, लेकिन मैं पता करना ज़रूर चाहूँगा कि वो चीज़ क्या थी और वो सब क्या था। आप लोग सुनते रहिए मेरे साथ मेरा एक पॉडकास्टिंग शो द अंतरिक्ष पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।